ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब देख क्या सॉलिड बॉल बच्चन दे रहा है। बाकी लड़कियों की तरह ये इसको भी अंदर करेगा। लिख के ले ले। चल। एक मिनट, बट व्हाई हैव यू सेलेक्टेड मी? मतलब इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मुझे ही क्यों? बिकॉज आपका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आपने इंटरनेशनली कितना काम किया है, कितनी फैशन मैगजीन के फ्रंट पेज पर आप आए हो। आपका प्रोफाइल दिखाते ही मेरा क्लाइंट खुशी से उछल पड़ा। ओह आई एम सो सॉरी, आप इतनी देर से आए हो और मैंने आपसे चाय कॉफी तक नहीं पूछी। आप कुछ पियेंगी? Yeah, I'll have cold drink. स्पॉट बॉय, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हमारा जो क्लाइंट है ना वो एक बहुत बड़ी एमएनसी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं और फिर हम जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और अभी कुछ सैम्पल स्नैप्स खींच लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस है। हाँ बताइए। फर्स्टली, मैं लेट नाइट शूट्स नहीं करती हूँ। मतलब अगर आप सुबह के 5 बजे की शिफ्ट भी लगाना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो लेट नाइट शूट्स। ओके। सेकेंडली, मैं अपने कॉस्ट्यूम्स खुद चूज करूंगी। हमारे पास कुछ कॉस्ट्यूम के सैम्पल्स हैं, आप देखना चाहेंगी? ओके फाइन। कॉस्ट्यूम्स। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा हाथ छोड़ी। मैंने कहा चल यहाँ से चल। एक्सक्यूज मी। हेलो OVT इंडस्ट्रीज, मे आई हेल्प यू? जी हमें मानव देशमुख जी से बात करनी है। सॉरी सर, ही इज बिजी राइट नाउ। उनके लिए कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कन्वे कर दूंगी। मैम आई एम MK खन्ना फ्रॉम दिल्ली। हमें एक बहुत बड़ी डील के सिलसिले में मानव जी से बात करनी है। उका है डील बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो हम मानव देशमुख जी जैसे टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल आदमी से ही बात कर सकते हैं। सर आप थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। सो तो हम किए थे पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हमें लगता है कि हमारे पास उनका पुराना नंबर है। आप नंबर वेरीफाई कर सकते हैं प्लीज? 9870। नहीं सर, ये नंबर नहीं है उनका। मैं आपको करंट नंबर देती हूँ। बोलिए। इट्स 91723434। थैंक यू मैडम जी। वेलकम। क्या कर रही हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। ओवी मेरी बात सुनने की कोशिश कर। लीव मी, आई सेड। ओवी मेरी बात सुनने की कोशिश कर। मैं मानव क्या किया ओवी इसने? इस औरत ने तुझे क्या किया? बोल ना। आज ये देखिए ना, मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रही थी और वहाँ पर आकर इस तरह मुझे लेकर आ गई। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नहीं एक मिनट, क्या ये सब? मानव, मैं आपको बताती हूँ। मानव दरअसल अगर आज मैं सही वक्त पर ओवी के वहां नहीं पहुंचती ना, तो पता नहीं हमारी ओवी के साथ क्या हो जाता। मानव मुझे निर्मला काकी मिली थी आज नीचे। सीधी सादी लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर अश्लील MMS बनाते थे और बाजार में बेचते थे। अब आप बताइए मानव, क्या मैं अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ देती? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो प्लीज निर्मला काकी से पूछिए। एक सेकंड, आप क्यों ये सब कर रही है? क्यों मेरे बारे में इतना कंसर्न हो रही है? आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मुझे ये सब नाटक नहीं देखना है। एक सेकंड ओवी, एक बात अच्छे से समझ भी लो और सुन भी लो। अब तक मैं इस घर से गई नहीं हूँ। मैं 1 महीने तक और तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य के साथ कुछ भी बुरा हो। और जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक मैं तुम्हारे बीच बोलूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी आकर मेरे परिवार पर उंगली उठाए। समझी तुम? पापा का लाख लाख शुक्र है, मेरी पोती को कुछ नहीं हुआ। तू डर मत बेटा, आइंदा हम चौकन्ना रहेंगे तेरे मामले में। डर मत।
पापा, प्लीज सॉरी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता ना तो मैं कभी भी नहीं जाती वहाँ। ओए बेटा, तुझे किसी भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा, लेकिन तू जानती ना कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाबा जी नहीं पाए। और मैं जानता हूं तू घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, अपना काम फिर से शुरू करना चाहती है। देख बेटा, ऐसा है तो मैं कुछ सजेस्ट करूं, तू मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर, मेरे साथ ऑफिस चला कर। आजकल मुझे एक एफिशिएंट वर्कर की जरूरत है। पापा, पर आपको क्या जरूरत है? कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल मत कर। मानव, मेरी ओवी तेरा ऑफिस ज्वाइन करे बस। आजी लेकिन नहीं, और मानव मैं तुझे बताती हूँ, हमारी ओवी एकदम इंटेलिजेंट है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मेरी ओवी नहीं कर सकती। हाँ, तू जाए। आजी लेकिन तू जानती है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ इतना सुन। अगर बेटा तू ऑफिस ज्वाइन करेगी तो तू फ्रेश हो जाएगी, नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, तेरा टाइम पास हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे बाबा के साथ करने मिलेगा। आई बिल्कुल सही कह रही है, इट विल बी अ नाइस चेंज फॉर यू। और बेटा, काम में बिजी रहेगी तो दिमाग में ऐसी वैसी बातें भी नहीं आएंगी, और बाबा के साथ रहेगी तो बोर भी नहीं होगी। व्हाट से? यस पापा। चल, इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आज से शुरुआत कर। ओके। चले, चल आए, चल बेटा। ओए बेटा मैंने तुझसे पहले भी कहा है, तेरे मॉडलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ मॉडलिंग तेरा पैशन है, और जहाँ तक मॉडलिंग का सवाल है तो तूने इस फील्ड में अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन बेटा, यहाँ इंडिया में तेरे टैलेंट की कद्र करने वाले बहुत कम हैं और उसका फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा हैं, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो। बाबा, अब गलत होने के लिए बाकी क्या रहा? मैंने जिसके लिए अपने करियर, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स सब कुछ छोड़ दिए, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। और अब ये सब, बाबा, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। बेटा जस्ट रिलैक्स। देख बेटा, तू जितना ज़्यादा सोचेगी ना इस बारे में, तुझे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। अब तू मेरे साथ ऑफिस चल रही है ना, जब ऑफिस ज्वाइन कर रही है तू काम में बिजी हो जाएगी ना, तो तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, ऑफिस में मस्त एंजॉय कर। हाँ, ओके बाबा। अरे ये लो, फिर से शुरू हो गई। जब तक ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे ना, लगता है इनको खाना हजम ही नहीं होता है। रोज ये नाटक इनका। तूने हाथ क्यों लगाया? मेरी भारी वाली साड़ी है। अरे वाह रे वाह, मेरी साड़ी से मैं नहीं हाथ लगाऊंगी तो और कौन लगाएगा? पता है, मेरी सबसे महंगी वाली साड़ी है, मेरी बहू के मायके वालों ने मुझे शादी में दी थी। हाँ हाँ, तेरे समझी ने दी। अरे तेरे समझी तेरे जैसे भिखारी फटीचर। अरे फटीचर किसको बोलती है? मैडम जाने दीजिए ना। तू चुप, मुझे चुप करती है, उसको कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।